ओह, जैसे हवा की तरह सरसराती हुई आवाज। जी हमारा हाथ पकड़ा और बोली, विक्की प्लीज। ये फेंक रहा है और तुम लपेट रहे हो। He is throwing and you are rapping. क्या आप भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे ही वर्ड फॉर वर्ड कर रहे हो? Then stop. In this video, we are going to learn this and many more कि उन्हें कैसे नेचुरल इंग्लिश में बोला जाता है। एंड इतना ही नहीं, उसके साथ हम सीखने वाले हैं नई vocabulary, idioms, and I promise the last one is something you definitely want to use. सब ठीक है, कुछ बोलोगे? क्या हुआ? हाँ जी, तो ये जो वो फेमस सीन है जो इस स्त्री मूवी से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, विक्की प्लीज, आज हम उसी डायलॉग को, उसी सीन को पिक कर रहे हैं और उन्हीं डायलॉग्स को आज हम नेचुरल इंग्लिश में बोलना सीखने वाले हैं। आई होप यू गाइस आर एज एक्साइटेड एज आई एम। अभी देखिए ये क्या कह रहे हैं। सब ठीक है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? आई थिंक हमें येलो ले लेना चाहिए because he is wearing sorry इसके बैकग्राउंड में रेड है। so is everything okay? क्या कह सकते हैं? are you all right? या और भी शॉर्टन कहना चाहे तो हम कह सकते हैं all good. all good, सब ठीक है, सब अच्छा है। तो अब ये कह रहा है कुछ बोलोगे? will you speak anything? I'm sorry, something. will you speak something? क्या तुम कुछ बोलोगे? something, कुछ बोलोगे। ठीक है, क्या हुआ? What happened? What happened? देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं इजी से सेंटेंसेस के साथ। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आई होप आप लोग को खुद भी इनके ट्रांसलेशन आ रही होगी, क्योंकि दीज आर द नॉट कॉम्प्लिकेटेड वंस। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा और आगे आने वाले हैं, पर साथ में आपको जो एक चीज करनी है, जो एक एक्सरसाइज करनी है, जो आपको जरूर ही करनी है, वो है आपको साथ में ट्रांसलेशन करते हुए चलना है और हमारी ट्रांसलेशन के साथ मैच करना है। इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपकी भी एक अच्छी हैबिट बिल्ड होगी। Love at first eyesight. Love at first eyesight. पहली नजर का प्यार। अब देखिए, क्योंकि ये छोटे गांव से दिखाए हैं और इसीलिए यहाँ पे ये इनको पूरी इंग्लिश नहीं आ रही है, तो इसलिए कह रहे हैं। इन्होंने इडियम बोला है पर इस इडियम को थोड़ा सा गलत बोल दिया। इसमें ये वर्ड मिसिंग होता है। इसमें क्या होता है? लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट। और यहाँ पे देखिए ऑन नहीं होता, कोई और प्रपोजिशन नहीं लगाते, हम कहते हैं एट फर्स्ट साइट, यानी उस पहली नजर के पे ही प्यार हो गया। तो लव एट फर्स्ट साइट। तो अब ये फिर से रिपीट कर रहा है, पहली नजर का प्यार, तो हम कहेंगे लव एट फर्स्ट साइट। अब इस पे इसके दोस्त का रिस्पॉन्स देखना आप। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एक साथ गए थे हम, ज्यादा शेक्सपियर बनने की जरूरत नहीं है। कन्या कौन? तो पिछली बार पूजा में आई थी, वो पूरी आंखों वाली। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हम साथ में गए थे। वी सॉरी या सो वी वेंट, गए थे, टू को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स टुगेदर। सो तो डोंट ट्राई टू बी शेक्सपियर। तो कोशिश मत करो, बनने की जरूरत नहीं है को हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? यू डोंट नीड टू बी शेक्सपियर, हम ऐसे नहीं कहेंगे। इसीलिए हर बार वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं चलता है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? इसका एक हम पीछे का मीनिंग समझ रहे हैं, उसके पीछे का भाव समझ रहे हैं, इमोशन समझ रहे हैं, एंड हम उसे कर रहे हैं ट्रांसलेट, तो हम कहेंगे सो डोंट ट्राई टू बी शेक्सपियर। डोंट ट्राई टू बी शेक्सपियर, शेक्सपियर बनने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहा है कन्या कौन है? oh no who is the girl? who is the girl? अब ये कोई स्पेशल पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है, जिस लड़की के प्यार में ये पड़ गया है, लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं उस पर्टिकुलर लड़की के लिए हम द आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी रैंडम लड़की की बात होती है तो हम कहते हैं अ गर्ल। तो अब ये कह रहा है वही जो पिछली बार पूजा में आई थी, द सेम गर्ल, वही द सेम गर्ल, वही लड़की, हु जो अटेंडेड
द फेस्टिवल कह सकते हैं, पूजा कह सकते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल कह सकते हैं, लास्ट टाइम। अब देखिए, हम उसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो अब हम आगे कैसे बताएंगे? द वन। अब क्योंकि फिर से हम एक पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं, उसी के स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे? द वन, वो जो, द वन विथ भूरी आंखें, तो ब्राउन आईज, द वन विथ ब्राउन आईज, वो जिसकी भूरी आंखें हैं। जब हम किसी के बारे में कुछ ऐसा एक्सप्लेन करते हैं, स्पेशली किसी का जो हम ये हुलिया बोल सकते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जब हम किसी के लुक्स एक्सप्लेन करते हैं, तो हम कहते हैं द वन विद दैट। जैसे हम कह सकते हैं, अगर हम हमें किसी की पहचान करानी है, तो हम कैसे कह सकते हैं? द वन विद द रेड मर्सिडीज। ठीक है। थोड़ा ज्यादा ही प्राइम एग्जांपल हो गया, बट आप इस तरह से कह सकते हैं, द वन विद द ब्लू बैग। ऐसे मान लीजिए, हम ऐसे इशारा करते हुए कह रहे हैं रोड पे, द वन विद द ब्लू बैग, स्टॉप हिम। बात है। ओह, ऐसे हवा की तरह सरसराती हुई आवाज। जी हमारा हाथ पकड़ा और बोली, विक्की प्लीज। आप ये कह रहे हैं, जो लंबे बाल थे, तो हम अगेन क्या कहेंगे? द वन, क्योंकि अभी भी हम उसी की बारे में स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं। द वन विथ लॉन्ग हेयर, द वन विथ लॉन्ग हेयर। अब देखिए, यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, हेयर्स बोल देते हैं, क्योंकि पूरे बालों की बात हो रही है, पर हेयर अपने आप में ही एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम उसे हेयर कहेंगे। हेयर्स हम कब कहते हैं? जब हम बहुत सारे लोगों के बालों की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि समझ लो, एक ब्लॉन्ड है यानी सुनहरे बालों वाली लड़की है, कोई ब्रुनेट है यानी कि भूरे बालों वाली लड़की है, किसी के काले बाल है, या ब्राउन, सॉरी नॉट ब्राउन, रेड हेयर है, या फिर समझ लीजिए किसी के भी एक ग्रुप में है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम इन सारे लोगों के बालों को अच्छा बना देंगे, तब हम वहां पे हेयर्स यूज करेंगे। वी विल टर्न ऑल ऑफ दीज हेयर्स वेरी वेरी प्रिटी, वेरी वेरी वंडरफुल। तो वहां पे जब हम, मतलब एक ही किसी इंसान के पर्टिकुलर सर के बालों की बात हो रही होती है, तो हम हेयर ही कहते हैं, पर मल्टीपल लोगों के सर के बालों की बात हो रही होती है, तो हम हेयर्स कहते हैं। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं विद द लॉन्ग हेयर। फिर ऐसे बता रहा है वो। तो अब ये बता रहा है, वो हवा की तरह सरसराती हुई आई, तो हम कहेंगे शी केम। अब देखिए, सरसराने का मतलब क्या है? यहाँ पे सरसराने का मतलब ये बता रहा है कि भाई हवा की तरह एकदम ऐसे अचानक से आ गई, नजाकत से ऐसे फ्लोट करते हुए आ गई, तो हम कहेंगे ग्लाइडिंग इन, या हम कह सकते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग यानी कि बहना, ग्लाइड करना यानी कि स्मूथली चलना, एकदम ऐसा एफर्टलेसली, तो ग्लाइडिंग इन लाइक अ ब्रीज। हम विंड भी कह सकते हैं, हम ब्रीज भी कह सकते हैं। हम ब्रीज यहाँ पे पहले क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ब्रीज का मतलब होता है जब हम कोई ऐसी सुहानी सी हवा होती है ना, तो उसे हम कहते हैं ब्रीज। ठीक है, लाइक अ ब्रीज। शी ग्रैब्ड माई हैंड। अब ग्रैब्ड कह सकते हैं, हम हेल्ड कह सकते हैं। ग्रैब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट की बात बता रहे हैं, तो ग्रैब पकड़ना, होल्ड मतलब भी पकड़ना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म है हेल्ड माई हैंड एंड सेड, सॉरी, और बोली एंड सेड विक्की प्लीज, और बोली विक्की प्लीज। तुम्हारा हाथ पकड़ा, घंटा प्लीज भी बोली। हाँ, अबे वो खींच रहे, तुम लपेट रहे हो। सिलाई मशीन की कसम, क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा और बोली विक्की प्लीज। अब देखिए, जिस डायलॉग की हम शुरुआत में बात कर रहे थे, अभी हम वो सीखने वाले हैं। अगर आप लोग को पता है कि इसे किस तरह से बोला जाना चाहिए, व्हाट इज द राइट वे, तो आप लोग फटाफट से कमेंट करिए। इससे पहले ये वीडियो को आगे हम देखें, वीडियो को पॉज करके फटाफट से कमेंट करके बताइए कि किन किन लोगों को पता था कि इसे कैसे बोला जाता है। अब ये कह रहा है इन लड़कों के इमोशंस देखो भाई, लड़का बिल्कुल प्यार में बह गया है, बिल्कुल इमोशन के साथ में बता रहा है विक्की प्लीज, और इसीलिए आई थिंक ये इतना फनी है सीन, क्योंकि ये कुछ ज्यादा इमोशंस में बह गया, एंड दैट्स व्हाई इट वाज सो लव्ड बाय एवरीवन। तुम्हारा हाथ पकड़ा, तो हम कहेंगे शी हेल्ड योर हैंड। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारा हाथ पकड़ा, पर यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को पहले क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि सॉरी, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसमें ही देख लीजिए, इसका हिंदी जो इसका हम जिससे इंग्लिश बना रहे हैं, उसमें भी यही बोला है, तुम्हारा हाथ पकड़ा। इसमें हम कोई भी इस तरह का अलग से
चीज यूज नहीं कर रहे जिससे कि ऐसा पता चले कि ये क्वेश्चन है, पर इसे पूछने का तरीका ऐसा है कि जिससे समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन है। तो हम घंटा को क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बुलशिट, मतलब बकवास कर रहे हो तुम, बकवास। या कह सकते हैं एज इफ, कि हाँ जैसे किया ही होगा, या राइट, या राइट, हाँ सही बात है, ऐसा ही हुआ होगा, किसी भी तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अबे वो फिर बोल रहा है प्लीज भी बोली, शी इवन सेड प्लीज, वो प्लीज भी बोली। तो अब ये कह रहा है अबे वो फेंक रहा है और तुम लपेट रहे हो। अब देखिए हम इसे दो इंटरेस्टिंग तरह से देखेंगे कि हम कैसे इसे बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले कहेंगे ही इज फीडिंग अस विथ अ पैक ऑफ लाइज, पैक ऑफ लाइज, फीडिंग अस यानी कि वो हमें झूठ बता रहा है, झूठ से फीड कर रहा है। ही इज फीडिंग अस विथ अ पैक ऑफ लाइज, पैक ऑफ लाइज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसे पूरी झूठ की गठरी के साथ में, लाइक मतलब एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, इसमें पूरी की पूरी कहानी बना ली है और वो कहानी को सुना रहा है, तो उस कहानी में बहुत सारे झूठ बता रहा है ये हमें। एंड चलिए इसी को हम सेकंड तरीके से देख लेते हैं। ये एक इडियम है, एक बहुत पॉपुलर इडियम है, आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। हम कह सकते हैं ही इज स्पिनिंग अस yarn, he is spinning us yarn। spinning us yarn का मतलब क्या होता है, वही मन गढ़ंत कहानी बनाना, बातें बना के, पूरी स्टोरी बना के बताना। तो इसे क्या कहते हैं, spinning us yarn। spinning us yarn या feeding us a pack of lies, हमें झूठ बता रहा है और तुम लपेट रहे हो को कहेंगे एंड, देखिए सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, एंड यू आर बिलीविंग इट, यू आर बिलीविंग इट, तुम मान भी रहे हो। या हम और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कह सकते हैं, एंड यू आर फॉलिंग फॉर इट। फॉलिंग फॉर इट का मतलब क्या होता है कि तुम मान भी रहे हो। यू आर बाइंग इट भी हम कह सकते हैं। किसी चीज को बाय करने का मतलब खरीदना ही नहीं होता है, इंग्लिश में इसका एक और कॉन्टेक्स्ट होता है। जब कोई कुछ कह रहा होता है और आपको विश्वास करने में मुश्किल होती है, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट बाइंग दैट, आई एम नॉट बाइंग दैट, मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा, तुम जो भी ये बोल रहे हो मैं नहीं मान रहा कि ऐसा सच में है। या आई एम नॉट फॉलिंग फॉर इट, यानी कि मैं इस चीज की पे विश्वास नहीं करने वाला हूं। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा, डिड शी रियली होल्ड योर हैंड। अब देखिए यहाँ पे डिड है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गोल्डन रूल है, योर हैंड एंड सेड विक्की प्लीज। वही तो कह रहे हैं विक्की प्लीज, तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं, हाथ लो। अब ये कह रहा है दैट्स व्हाट, यही तो, दैट्स व्हाट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मैं वही तो कह रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग विक्की प्लीज। पर इसके बोलने के तरीके में बहुत फर्क है। तो इसका दोस्त जो जना है वो कह रहा है यार तुम्हारे अंदर प्रेम भाव ही नहीं है। अब देखिए इसे भी हम एक इंटरेस्टिंग इडियम के साथ सीखने वाले हैं। यू डोंट हैव, देखिए अब अगर इसे नॉर्मली कहना हो तो हम कहते हैं यू डोंट हैव दैट रोमांटिक इमोशन इन यू, या यू आर नॉट रोमांटिक एट ऑल, कुछ भी कह सकते हैं। पर हम इसे इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे, इडियम के साथ सीखेंगे। हम क्या कहेंगे, यू डोंट हैव द रोमांटिक बोन इन योर बॉडी, इन योर बॉडी, यानी तुम्हारे शरीर में जो एक रोमांटिक बोन होने चाहिए वो है ही नहीं, वो मिसिंग है, मतलब तुम्हारे अंदर तो वो चीज है ही नहीं, तो तुम कैसे ही रोमांटिक चीज बोल पाओगे। अभी कह रहा है हाथ लाओ, गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड, अपना हाथ मुझे दो, अपना हाथ यहाँ लाओ। अब ये करके बताने वाला है अच्छे से।
सीखो प्रेम भाव। अब ये कह रहा है विक्की प्लीज, इसने पूरा इमोशंस के साथ बताया है। तो अब ये कह रहा है सीखो प्रेम भाव, तो हम कहेंगे टेक सम नोट्स। जब भी हमें किसी से कहना होता है कि भाई ये काम, ये इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है, ही इज डूइंग अ गुड जॉब, तो हम कहते हैं टेक सम नोट्स। जैसे समझ लीजिए कोई दो एक्टर्स है और एक बंदा एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहा और दूसरा अच्छी करके वही सेम सीन को अच्छे से करके बता देता है, तो फिर डायरेक्टर क्या कह सकता है, टेक सम नोट्स, थोड़ा सा नोट्स लो, देखो कि ये किस तरह से कर रहा है, सीखने की कोशिश करो। So we are almost at the end of the video। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको हमें जरूर देना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से तुरंत से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।